हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। लास्ट वीडियो में हमने 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा था कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो आज हम अपना सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो है पीस बिल्डिंग। अब संघर्ष हमने समझ लिया है, अब हमको शांति निर्माण को समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। शांति निर्माण, पीस बिल्डिंग। ठीक है, तो शांति निर्माण होता क्या है, आपने कई जगह न्यूज में भी ये वर्ड सुना हुआ। ठीक है, तो शांति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संघर्षों के समाधान को बढ़ावा देती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स जो हो जाते हैं उनको सोल्व करती है और एक स्थायी शांतिपूर्ण राज्य बनाने के लिए परस्पर विरोधी पक्षों के बीच खुला संचार स्थापित करके भविष्य के संघर्षों को रोकने का साधन प्रदान करती है। कोई भी जो अरोज हो रहा हो कन्फ्लिक्ट, उसको रोकने का प्रयास भी करती है। अगर हो गया है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करती है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जो पीस बिल्डिंग है, जो शांति निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह दो देशों के बीच आपसी सुलह कराती है। जैसे झगड़े को निपटाते हैं, ऐसे वो दो देशों के बीच में सुलह कराती है। जो विरोधी पार्टियां हैं उनके बीच हिंसक कृत्यों को समाप्त करके उन्हें हिंसा रहित परस्पर संवाद की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये होता है पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण। जो लड़ाई हो गई है तो उसको सुलझेड़ा करवाती है या लड़ाई होने से पहले ही रोकने का प्रयास भी करती है। अब जो शांति निर्माण है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? तो जो शांति निर्माण की जो प्रोसेस है, पीस बिल्डिंग की जो प्रक्रिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग हैं अपने समुदायों में, अलग अलग हमारे यहाँ पे कल्चरल अलग अलग लोग हैं, एथनिक अलग अलग लोग हैं, तो सब अपने समुदाय में सुरक्षित निर्माण करें। यही शांति निर्माण का उद्देश्य है। ठीक है, शांति निर्माण इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि सभी लोग अपने अपने समुदाय में खुद को सेफ फील करें, सभी सुरक्षित फील करें कि कोई लड़ाई झगड़ा एकदम से उत्पन्न नहीं हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि शांति निर्माण बनाए रखने से आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो पाता है। शांति निर्माण मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण है। पीस, नाम में ही पीस है, शांति से सुलझेड़ा करना है, वॉयलेंस नहीं करना है कि आपने मार काट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यह दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी पक्षों के साथ काम करने की प्रक्रिया है। ठीक है, हिंसक संघर्ष को समाप्त करने या रोकने के लिए पार्टियों के बीच संचार को बेहतर बनाने में भी शांति निर्माण की प्रक्रिया मदद करती है। कैसे करती है? तो शांति निर्माण के बहुत सारे कार्यक्रम अपने होते हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो शांति निर्माण कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य विवादों को बढ़ने से रोकना, संघर्ष बनने से पहले चिंताओं का पता लगाना कि भाई ये कन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष जो है, ये अरोज हो सकता है, इसको पहले ही हमें उसको ढूंढना है कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, और पता लगने के बाद उनको बढ़ने से रोकना भी इसी का प्रोसेस है। और एक परिभाषित शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए यह योजनाएं तैयार करता है। तो इसलिए जो शांति निर्माण प्रक्रिया है वो देश में शांति बनाए रखने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सभी देशों के बीच में एक हेल्दी रिलेशन, अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, पूरे देश में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए जो शांति निर्माण का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जो आजकल न्यूज़ में देखते हो उसी के एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर में डालने की कोशिश करना। जैसे कि आपने देखा रशिया यूक्रेन का, ठीक है, इजराइल पैलेस्टाइन का, तो ये लाइव जो प्रेजेंटली अभी घटे हैं हमारे आसपास, ये अपने पेपर्स में आप लिखने की कोशिश करना कि उसमें आपको किसी एक को चूज नहीं करना है। लड़ाई होती है दोनों तरफ से, दोनों की गलतियां होती हैं। तो आपको जब दोनों देश लड़ते हैं तो ठीक है, व्यक्तियों का नुकसान, जान का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर वो फैलता है। ठीक है, उसे पूरा जो समाज है उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वो पूरे बुरी तरह प्रभावित होता है। तो इसीलिए आप खुद समझो कि शांति निर्माण का प्रोसेस बहुत ज़्यादा जो है वो आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंस है शांति निर्माण की कि सभी देशों के बीच में हेल्दी रिलेशन बनाए रखने के लिए कोई आपस में लड़े ना, हिंसक तत्व जो है वो ज़्यादा समाज में बढ़े ना, संघर्षों का जो समाधान है वो हो सके,
जो कन्फ्लिक्ट्स है अराइज होने से पहले ही उसका पता लगाया जा सके और बढ़ गए हैं तो उनको रोका जा सके, यही सब पीस बिल्डिंग की प्रोसेस में होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग जो है एजेंसीज हैं वो भी इसमें उसके अंदर काम करती है। ठीक है, तो जो शांति निर्माण की बहुत सारी विभिन्न विधियां हैं वो क्या क्या है, मेथड्स हैं वो क्या क्या है जिसके थ्रू आप जो है शांति निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो राज्य जो लड़ रहे हैं या जो ठीक ठाक भी हैं लेकिन अराइज हो सकता है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, तो उन राज्यों के बीच में जो संघर्ष है उसको सुलझाने के लिए शांति निर्माण जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो क्या मेथड्स है, क्या विधियां हैं, ठीक है, तो अभी हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। तो अभी के टाइम में जो बैलेंस ऑफ पावर है कि भाई कोई एक डेवलप्ड और डेवलपिंग का आपने कंसेप्ट सुना होगा कि जो पावर है वो सारी जो है वो बिग स्टेट्स के पास जा रही है, कैपिटलिस्ट स्टेट्स के पास जा रही है। जो निम्न तबके के जो राज्य हैं उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जो शांति संतुलन के बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, सभी जो है अपने आप को बराबर महसूस करें तो राज्यों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, इक्वल सब है, तो फिर जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो अरोज जो बढ़ने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो किस लिए है, ताकि जो सभी के वो जो भी केसेस है उसको सुलझा सके और शांति निर्माण जो है वो बना रहे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपने सुना होगा, अलग अलग एजेंसीज के अपने अलग अलग रूल्स हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसका एक मेथड है जो कि पीस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसके बाद हो सकता है कैसे आप शांति को बनाए रख सकते हो, कैसे आप शांति निर्माण कर सकते हो, वार्तालाप के थ्रू। ठीक है, बात करके, डिस्कशन करके, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है शुरू में, आप अपने वार्तालाप के द्वारा पहले सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, आप मतलब स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद संधि या समझौते के द्वारा, सबके अपने कुछ ना कुछ संधि हुई है, सबके बीच में कुछ ना कुछ संधि समझौता, पानी को लेके, किसी भी चीज को लेके, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बात करके सुलझेड़ा करना चाहिए। पहले ही जो हिंसा है वो किसी भी चीज का जो है वो हल नहीं है, तो हमको संधि या समझौते के द्वारा सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है व्यापार के लिए, यूएन है। तो ये सब किस लिए, यही एजेंसीज है जो शांति निर्माण, पीस बिल्डिंग को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के या मेंटेन करके रखती हैं। तो यही सब जो है बैलेंस ऑफ पावर, इंटरनेशनल लॉ, वार्तालाप के द्वारा, संधि के द्वारा, या जो अब अपने हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल संगठन है, यही मेथड्स है जिनके द्वारा पीस बिल्डिंग को बढ़ाया जाता है या शांति निर्माण किया जाता है। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर में ये आएगा, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल भाषा में इसको लिखने की कोशिश करना। जो आप अपने आसपास देखते हो न्यूज़ में वही लाइव एग्जाम्पल्स आप डालना। ठीक है, इजराइल, पैलेस्टाइन, रशिया, ठीक है, ये सब आप डालना। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। थैंक यू।